The sun is shining brightly, spreading its warmth and love over the mortal humans. आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है विशाल, क्योंकि कल तो दीपावली थी। आप जानते हैं भगवान राम इसी दिन अयोध्या पहुंचे थे और भगवान राम और भगवान शिव का जो संबंध है वो बहुत ही अद्भुत है। और आज देश के कई हिस्सों में गोवर्धन पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि गोवर्धन रूप में भी हैं, वो गुजरात में द्वारिकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और आज गुजरात के लिए भी जो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है, जो गोवर्धन पूजा का आज का दिन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर में 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और मथुरा में तो 56 भोग लगते ही हैं, आपको पता है। द्वारिकाधीश के जो 56 भोग हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और आज गोवर्धन पूजा के दिन भगवान शिव के गर्भगृह में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया है, बहुत ही एक तरह से जो हम 120 जगहों पर सजीव प्रसारण कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, हमने ये देखा कि तीर्थयात्रियों में गुजरातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गुजराती भाई बंधु हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और आज का दिन पूरे गुजरात के लिए जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां पर अन्नकूट कहा जाता है, और अन्नकूट आप जानते हैं कि जो 56 तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो भगवान कृष्ण एक तरह से गोवर्धन पूजा के दिन आज 56 भोग का आनंद ले रहे होंगे, तो यहाँ पर भगवान शिव, और जिस तरह से हम लगातार अद्वैत की बात कर रहे हैं, जो भगवान आदि शंकर के साथ उनके अपने दर्शन को जिन्होंने फिर से उद्भासित किया, जो इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं भीमशिला। भीमशिला कहते हैं 2013 की त्रासदी में इसी भीमशिला ने इस मंदिर को नष्ट होने से बचाया। ये शिला कहां से आई, कैसे आई, आज भी अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन उस वक्त जब ये आपदा आई थी तो सिर्फ इसी शिला की वजह से ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बच पाया। और जो नदी की धारा थी, जो बाढ़ की धारा थी, जो प्रलयंकारी जो पहाड़ के साथ जो मलबा नीचे आ रहा था, वो 2 भागों में विभक्त होकर के जो नीचे की तरफ जाने लगा, और जो उस वक्त जो मंदिर में थे वो सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। और इस वक्त भीमशिला का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उसको नमस्कार करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि जब 2013 की त्रासदी में सब कुछ तहस नहस हो गया, जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे, यहाँ पर इस मंदिर के अलावा जितनी भी जो मकान बने हुए थे, जितने भी इकाइयां थीं, जो आसपास के मंदिर थे, जितने भी कुंड थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। सिर्फ इस शिला की वजह से ही ये जो ज्योतिर्लिंग है आज हमारे रूप में उसी भव्य और नूतन स्थिति में अवस्थित है। और ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम दृश्य जो दर्शकों के लिए इस वक्त हम लेकर के आए हैं। विशाल। Well, indeed, Ajay, this rock has played a key role, or rather the prominent role in saving the temple from the flash floods. And that is why the importance of this rock, which is now known as Bhimshila, will stay forever. Along with the temple, the rock will also be revered, will also be worshipped, because this rock has saved not only the temple but also many lives from the flash floods of 2013. And this is, there you see the Prime Minister talking to the people around, taking stock of the situation. Neeraj, you have covered the disaster of the flash floods. So tell us, our viewers, more on that. विशाल, देखो इस समय प्रधानमंत्री शिव उद्यान है जो आने वाले समय में जब द्वितीय चरण का जब कार्य है जब पूरा किया जाएगा, उस समय ये शिव उद्यान अपने कह सकते हैं कि मौलिक रूप में सामने आएगा, क्योंकि यहीं पर ही आदि शंकराचार्य की समाधि है और यहीं आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। भीमशिला का विशाल हम जिक्र कर रहे थे कि ये भी एक आश्चर्य है कि जब कभी
पहाड़ से कोई इस तरह की बाढ़ या इस तरह के जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बाढ़ के रूप में सामने आते हैं, तो सबसे पहले छोटे पत्थर नीचे की ओर आते हैं। लेकिन ये एक आश्चर्य था कि ये भीम शिला सबसे पहले, बाढ़ से पहले ये यहाँ पर पहुंची और इसने पूरे मंदिर को एक तरह से कवर कर लिया, क्योंकि इसका जो शिला का जो व्यास है वो मंदिर परिसर के जो मेन मंदिर है उसके व्यास से थोड़ा सा बड़ा है। और यही कारण है कि जब बाढ़ के साथ पत्थर आए तो दोनों तरफ से जो बाढ़ है वो डाइवर्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर एक तरह से सुरक्षित हो गया। और इस समय आप दृश्य देखें, प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो आदि शंकराचार्य की समाधि है उसकी ओर बढ़ते हुए, और जो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं जो इलाका आपको विशाल दिखाई दे रहा है, यहीं पर शिव उद्यान डेवलप किया जाएगा, जिसमें ग्रीन घास होगी, पत्थर लगाए जाएंगे, लाइटिंग यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा ही 2022 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be quite a challenging task because the geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. But as we have seen, we have witnessed that the Indian science and Indian technology is second to none, and very shortly we will also see the beautiful gardens coming up. There you see Prime Minister entering the Samadhi Sthal, which has been constructed. It is a new construction, and there you see the shlokas written on the walls. Ajay? प्रधानमंत्री मोदी और आदि शंकर का जो संबंध है वो भी अपने आप में अद्भुत है। 2017 में कर्नाटक में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब सौंदर्य लहरी का पाठ हो रहा था तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भगवान आदि शंकर का जीवन है, जो भगवान आदि शंकर के आदर्श हैं, उसमें जो उनकी रचनाएं हैं, चाहे वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हो या फिर सौंदर्य लहरी हो, उसका जो ब्रह्मनाद है वो एक दिव्य अनुभूति है जिसमें रस भी होता है और रहस्य भी होता है, जिसमें ईश्वर के साथ रम जाने की एक अदम्य इच्छा भी होती है। हर मंत्र में एक अलग शक्ति होती है, हर मंत्र का एक अलग भाव होता है, एक नई चेतना होती है जो मनुष्य मात्र को एक नई ऊर्जा से भर देती है। प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया था कि 8-10 दिन पहले इस कार्यक्रम के पहली बार जब वो केदारनाथ में आए थे तो महादेव जी के दर्शन का अवसर मिला था, और कैसे 2500 साल पहले कैसे आदि शंकर इस जगह पे पहुंचे होंगे। और आप समझें यहां पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदि शंकर यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो सांस्कृतिक एकता को एक माला में पिरोने का कार्य किया। इस वक्त आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, अब उसके अनावरण का समय आ चुका है। और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो अष्टकमल पर अवस्थित है। The 13 feet long, it is about 13 feet long statue of Adi Shankaracharya sitting atop the Shri Mantra, and there you see visuals from the top. The statue is made in black stone. Now the Prime Minister sitting there, this is the Samadhi Sthal that has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us, our viewers, about the importance of Shri Mantra. देखिए, ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मानस पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई सामग्री नहीं होती है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बिना सामग्री के पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, तो पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है। और इस वक्त आसन पर बैठ करके जो ध्यान पूजा में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं स्पष्ट तौर पर, ये आदि शंकर के सामने जो उनके मानस पूजा का जो रहस्य उन्होंने समझाया, जिसमें भगवान शिव का जो मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसके कुछ श्लोक आपको बताता हूं।
रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्ग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदिशंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है। इसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदिशंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही। लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदिशंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी। क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को, जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदिशंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है। भगवान आदिशंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। वही गुरु जब त्रेता युग में आते हैं तो दत्तात्रेय स्वरूप में विश्व को ज्ञान विज्ञान देने का कार्य करते हैं। जब हम द्वापर युग में बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास जो हैं वो गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और जब कलयुग या फिर जिस युग में हम अभी चल रहे हैं उसमें भगवान आदिशंकर ही जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हैं। भारत आदिशंकर ने आप ये कहें कि जन जागरण का इतना बड़ा कार्य किया है जिसने भारत को एकीकृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं दी। आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जो चार धाम, जो पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई है वो ऋग्वेद को स्थापित करती है। आप समझें कि ये जो चार धर्म दुर्ग आदिशंकर ने स्थापित किए भारत में वो चार वेदों से संबद्ध हैं। जो पूरब में गोवर्धन मठ बनाया गया वो ऋग्वेद से संबंधित है। जो पश्चिम में द्वारिका मठ बनाया गया वो सामवेद से संबंधित है। जो उत्तर में ज्योतिर्मठ बनाया गया वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ बनाया गया वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसके साथ ही जो दशनामी परंपरा सन्यासियों की शुरू की आदिशंकर ने, वो किस तरह से एक संकेत का कार्य करते हैं, कितने बड़े संदेश का कार्य करते हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं सरल भाषा में। जो पूर्व में गोवर्धन मठ है वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको अरण्य और वन कहा जाता है। उन सन्यासियों का जो एक है उपनाम जिसको कहा जाता है वो अरण्य वन है। उन सन्यासियों को ये आदेश प्राप्त था कि वो भारत के
अरण्य और वनों की रक्षा करें। अरण्य और वन वृहद होता है और अरण्य छोटा होता है, तो छोटे वन को आप अरण्य कहते हैं और बड़े अरण्य को वन कहते हैं। तो किस तरह से हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, भगवान आदिशंकर ने पूर्व में गोवर्धन मठ में जो सन्यासी बनाए उनको अरण्य और वन की सुरक्षा का कार्य दिया। जब वो पश्चिम में गए, सामवेद से संबंधित जो उन्होंने द्वारिका मठ स्थापित किया, वहां पर जो सन्यासी होते हैं वो तीर्थ और आश्रम, यानी जो भारत के तीर्थ हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, जो भारत के आश्रम हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, जो गुरुकुल व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, उनको ये दायित्व सौंपा गया। जब उत्तर में ज्योतिर्मठ पहुंचे तो वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको गिरि, पर्वत और सागर, ये 3 उपनाम दिए जाते हैं। ये भी प्रकृति से संबंध रखते हैं। किस तरह से हम अपने गिरि को बचाएं, किस तरह से हम अपने पर्वत को बचाएं, किस तरह से हम अपने समुद्र और सागर को बचाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण में जब हम जाते हैं तो जो सन्यासी परंपरा हमको मिलती है उसमें सरस्वती, भारती और पुरी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको कैसे बचाया जाए। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें सरस्वती और जो प्राथमिक शिक्षण संस्थान हैं उसमें भारती, उनको ये दायित्व दिया गया कि कैसे आप शिक्षण संस्थानों का शोधन करें और उनका रक्षण करें। पुरी नाम के जो सन्यासी होते हैं अंतिम दशनामी परंपरा में, वो भारत की जो अष्टपुरियां कही गई हैं उनके संरक्षण का कार्य दिया गया। तो आदि शंकर ने ये जो चारों धाम स्थापित किए, देश के चारों दिशाओं में जो 4 वैष्णव धाम स्थापित किए, हालांकि उनको शंकर का अवतार माना जाता है और शंकर को सबसे बड़ा वैष्णव भी कहा जाता है। और आदि शंकर ने देश के चारों दिशाओं में जो 4 वैष्णव धाम की स्थापना की, उसमें पुरी में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका धाम, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में रामेश्वरम धाम। और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आज हम चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ देश के महत्वपूर्ण 87 स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर जो देश के कोने कोने में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको और भी उत्प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। और मंदिर के ठीक पीछे का दृश्य इस वक्त आपको सुमेरु पर्वत के रूप में नजर आता है और इसी सुमेरु पर्वत का एक हिस्सा गंधमादन पर्वत भी है। भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो भगवान हनुमान अनायास ही आ जाते हैं और गंधमादन पर्वत पर आज भी कहते हैं कि कलयुग में भगवान हनुमान साक्षात विराजमान हैं और साक्षात विराजमान हैं और इसलिए भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। यहीं पर गंधमादन पर्वत में कदली का वन। और आज भी अब मैं फिर से शंकराचार्य जो पुरी पीठ के हैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा और उनको मैं कोट करके ये कहना चाहता हूं कि आज भी कदली वन में भगवान हनुमान श्री राम लला की लीलाओं का दर्शन करते हैं और जो जितने गंधर्व और यक्ष हैं उनको रामलीला करके दिखाते हैं। और वो यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान राम का कीर्तन होता है वहां भगवान शिव हनुमान के रूप में अपने भक्तों के साथ विराजमान होते हैं। वो गंधमादन पर्वत भी इसी सुमेरु पर्वत का ही हिस्सा है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मंदिर के पीछे का पार्श्व भाग देख रहे हैं। और हम बात कर रहे थे भगवान शंकर की। आदि शंकर 507 ईसा पूर्व जो केरल में कलड़ी स्थान है वहां पर जन्मे। उनके पिता शिवगुरु और आर्यम्बा मां वहां से उत्पन्न। इतना आप समझे कि 5 साल में उनका यज्ञोपवीत हुआ और 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया। सिर्फ 8 वर्ष की छोटी अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया और वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को गोविंद भगवत पाद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली। जो भगवान शंकर के जो आदि शंकर के जो रचनाएं हैं उनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत से हमें प्राप्त है उसका भाष्य आदि शंकर ने किया। उपनिषदों का भाष्य आदि शंकर ने किया। ब्रह्म सूत्र का भाष्य आदि शंकर ने किया। और यही 3 गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद इसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आदि शंकर की रचनाएं जो हैं वो इस विश्व को देन है। क्या कुछ है? कालक्रम से जो विलुप्त ज्ञान है उसको भगवान आदि शंकर ने प्रकट किया। जो कालक्रम से विकृत ज्ञान है उसको भगवान आदि शंकर ने विशुद्ध किया और अपनी अद्भुत मेधा शक्ति से चारों धाम की प्रतिस्थापना की। और आपको याद होगा कि जब आक्रांताओं ने भारतवर्ष की धरती को तहस नहस कर दिया था, उसके बाद में जो आध्यात्मिक
आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको फिर से जागृत करने के लिए भगवान आदिशंकर ने नारद कुंड में जो बद्रीनाथ प्राप्त किया उन्होंने और अपने चिन्मय कर कमलों से उनको फिर से प्रतिस्थापित किया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो गए, उन्होंने जगन्नाथ आदि को प्रतिस्थापित किया। वायु पुराण में और शिव पुराण में उन्हें शंकर का अवतार माना गया है। द्वारिका में जब वो गए तो उन्होंने द्वारिकाधीश को, जिसका दर्शन आज हम करते हैं, उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिस्थापित किया। पुष्कर, जिसको हम जानते हैं जो तीर्थों के पुरोहित कहे जाते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी के जो अर्चा विग्रह है उसको भी फिर से आदिशंकर ने ही प्रतिष्ठित किया। नेपाल में पशुपतिनाथ जी किसी और रूप में पूजे जाते थे, जिस रूप में आज हम उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर ने ही उसको प्रतिष्ठित किया। और ये जो चारों धाम हैं जिनकी प्रतिस्थापना उन्होंने की, स्थूल शरीर में अगर हम अपने शरीर में देखें तो योग शिखोपनिषद में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उसमें ही 4 धाम हैं। तो एक तरह से जो हमें बाह्य रूप में 4 धाम नजर आते हैं वो हमारे अपने शरीर के अंदर अवस्थित हैं। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है और उस पहचानने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। और उसी साधना में रत अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आदिशंकर की जो प्रतिमा है उसमें अपनी मानस पूजा कर रहे हैं और लगातार विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशाल। Well, the legend has it that the original Pandavas built the temple of Kedarnath, and the present temple was established by Adi Shankaracharya, who restored the glory of the shrine in the 8th century. The temple is said to be more than 1200 years old and one among the 12 Jyotirlingas in India. And that is why the Prime Minister is here. Ajay, the promise that the Prime Minister, when he was not the Prime Minister, made to the people and the devotees of Shiva, now that has come all true. So indeed, quite a satisfactory day for the Prime Minister. All those devotees who throng the temple from different parts of the country, that after the flash floods, what they see today, the new Samadhi Sthal of Adi Shankaracharya, the temple that has been restored in its ancient glory, the development works that has been taken care of in the surrounding area. So everything seems to come to life back again. Ajay? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हमने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का वचन लिया, अपनी प्रतिज्ञा ली, और उसी भारत को एक सूत्र में पिरोने का, आध्यात्मिक रूप से एक माला में पिरोने का कार्य जो भगवान शंकर ने किया, वो उसी राष्ट्रीय एकता को और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसी राष्ट्रीय एकता को और भी ज्यादा मजबूत करने का संदेश देती है। अगर हम शंकर की बात करें तो शंकर की जो रचनाएं हैं वो हमें यही संदेश देती हैं कि हम किसी में कोई भी भेद न करें। जो अद्वैत का उनका सिद्धांत है वो स्पष्ट तौर पर यही कहता है कि कोई न इस संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। और जो भारतीय संस्कृति के लिए तप उन्होंने किया, जो भारतीय संस्कृति सब कुछ को ग्राह्य करती है, सभी को आत्मसात करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है, और यही तो नए भारत का आधार है, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के और सबके प्रयास से भारत का निर्माण करेंगे। और इसी संस्कृति की जो आधारशिला या फिर कहें एक माला में पिरोने का कार्य जो आदिशंकर ने किया, उस स्पष्ट तौर पर सभी कुछ को ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है। जो प्रकृति का संतुलन सौंदर्य लहरी में भगवान शंकर ने कहा, जो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रकृति का दोहन हम न करें, प्रकृति का शोषण हम न करें। और प्रधानमंत्री भी लगातार जब से आपदा आई है इस संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाते रहे हैं कि हमें प्रकृति का सेवन करना है, हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है, हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में बहुत आगे हैं। आप ये कहें कि जो पंच तत्व हैं वो धीरे धीरे विकृत होते जा रहे हैं। और जब
क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसको हम कहते हैं 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। अगर वो 5 तत्व प्रदूषित होते हैं, विकृत होते हैं, तभी प्रकृति में कहीं न कहीं आपको संकेत मिलते हैं कि प्रकृति किसी न किसी आपदा के रूप में मनुष्य को सिखाने का कार्य करती है कि मनुष्य को अपनी सीमा को समझना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और अपनी आस्था को, क्षमता को, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। और यही वन, अरण्य, पर्वत, सागर, गिरि, आश्रम, तमाम सन्यासी परंपरा, जो 10नामी परंपरा भगवान आदिशंकर ने दी इस समाज को, इस देश को, इन्हीं प्रकृति के संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश भगवान आदिशंकर देते हैं। राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा संदेश भगवान आदिशंकर देते हैं। छोटी उम्र में जिस तरह से उन्होंने तीर्थाटन किया, पैदल तीर्थाटन किया, अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थाटन किया, ये कहते हैं कि तीर्थाटन को कितना महत्व दिया उन्होंने, क्योंकि तीर्थाटन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पर्यटन, भारत की संस्कृति, एक दूसरे को जानने का जो उत्साह है वो नजर आता है। और यही हम स्पष्ट तरीके से आज के नए भारत में, नए केदार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वही जो धारा है, वही ऊर्जा है जो आज नवीन रूप में, आपको अभिनव रूप में स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आदिशंकर के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। After performing puja at the Adi Shankaracharya Samadhi Sthal, Prime Minister coming out of the Samadhi Sthal, Ajay, you were mentioning about the conservation of the environment. India has been a signatory of the Paris Convention, and the Prime Minister recently addressed the world at the Glasgow meet, and India telling the world that world is a family, Vasudev Kutumbakam, and we all need to restore, we all need to save what has been gifted to us by nature. God has gifted us everything. We should use it but not destroy it. And India and the effort that has been taken by the Indian government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the world has acknowledged that India is walking the talk, what promises it had made in the Paris Convention. So indeed, the role of the Indian Prime Minister acknowledged by the world, not only as a leader of the largest democracy in the world, but also of the man, of a visionary who not only thinks about India, Indian subcontinent, but also of the world, who believes that the world is a family. Ajay? बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड इज अ फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। आदिशंकर ने जो रचनाएं की, उनमें यही संदेश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि हर कोई समान है। आपको बताएं कि डॉक्टर पॉल डायसन एक बहुत ही मशहूर जर्मनी के अनुवादक हुए हैं। जब उन्होंने भगवान आदिशंकर के ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का जर्मन में अनुवाद करना पड़ा, तो उन्होंने स्वयं लिखा कि पूरे भाष्य को उनको 30 बार पढ़ना पड़ा, जबकि वो इतने बड़े विद्वान थे। और उसमें जो तत्वमसि है, यही तू ही उसका स्वरूप है, जो भगवान शंकर ने तत्वमसि का संदेश दिया। तत्वम असि, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। वहीं पर अद्वैत का सिद्धांत आ जाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं में मेरा रूप है, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। और यही ये जो संदेश है भगवान आदिशंकर में, शंकर के जो संदेश हैं, आज के आधुनिक परिवेश में अगर आप देखें तो वही सबको ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए, सबको साथ लेकर के आगे चलने की जो संस्कृति है। और हम तो प्रकृति को माँ मानते हैं। यहाँ हिमालय जो है, हिमालय की जो पुत्री हैं, उनको हम जगत जननी के रूप में मानते हैं। माँ पराम्बा भवानी जो इस वक्त ज्योतिर्लिंग में अवस्थित हैं, उनको हम अपनी माँ मानते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है विशाल कि हम अपने ननिहाल आए हैं, अपनी माँ के घर आए हैं, अपनी माँ के आंगन में आए हैं। Well, absolutely, Ajay, and I can see you've been enjoying your stay here at Kedarnath, a spiritual journalist that we all are fortunate enough to have in Ajay Mishra. You have been performing the pujas, enjoying the stay here, despite of all the challenges that the climate has thrown upon us, despite of the cold, the minus temperature. You have been enjoying, and as you see, the Prime Minister now would be supervising the developmental works that have been taking place here in the temple area.
and that includes the construction of bridges, ये the जो विकास construction of कार्य हैं ghats. जो विकास कार्य हैं उस पर हमारे जो संवाददाता नीरज ने बहुत ही बृहद काम किया है और जिस तरह से 2013 की तबाही के बाद वो लगातार यहाँ का कई दौरा भी कर चुके हैं एक संवाददाता के तौर पर। उन्होंने बड़ी बृहद तैयारियां की हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं जो विकास की परियोजनाएं हैं। अब आगे के कमेंट्री के लिए मैं अपने सहयोगी नीरज सिंह को आमंत्रित करता हूं कि जो अब विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अजय, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इस बात का कि 2013 और उससे पहले यहाँ पर सुविधाओं की बिल्कुल कमियां थीं और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे निश्चित तौर पर तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर नहीं थी। पैसे जो लेके यहाँ पर यात्री पहुँचते थे उनको गौरीकुंड या जो फाटा है वहीं से एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि पैसे की कमी पड़ जाती थी तो उस समय भी जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन आज यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, एटीएम की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर के पास ही यहाँ पर एक हाट बाजार है वो बनाया गया है ताकि जो तमाम दुकानदार हैं जो मंदिर परिसर के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे वो एक जगह लगा सकें। इस समय आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो सरस्वती आस्था पथ है जो करीब 500 मीटर के आसपास है और जो सरस्वती नदी के बिल्कुल साथ साथ बनाया गया है और काफ़ी चौड़ा ये आस्था पथ है क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है वहाँ पर जाकर वो आचमन कर सकें, उसका स्पर्श कर सकें। तो इस समय प्रधानमंत्री आस्था जो पथ है वहाँ पर जो निरीक्षण के जो कार्य हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए कि कितने तेजी से उन कार्यों को संपन्न किया है विकास। Well, absolutely, Neeraj, and let's not forget the medical facilities that have been raised here, that have been provided for the pilgrims. Because let me tell you that despite of the spiritual importance of this place, the experience that you get here is not only spiritual, but also it is quite a test of your physical ability. बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था और यहाँ पर जिस तरह का टफ मौसम होता है और उस मौसम में 12 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है और उस बर्फ़ में यहाँ पर काम करना अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस भागीरथी चैलेंज को कंधों पर उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी इस इच्छाओं का कह सकते हैं कि धरती पर केदार की धरती पर सफलतापूर्वक काम करके दिखाया हमारे इंजीनियरों ने, हमारे तमाम वर्करों ने। और ये दृश्य आप देखें, बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कार्य यहाँ पर हो चुके हैं और इसके अलावा जो द्वितीय चरण में जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं कि वो किस गति से कार्य आगे चल रहे हैं, किस गति से उन कार्यों को पूरा किया जा रहा है, किन किन तरीकों से उन कार्यों को किया जा रहा है, तो वो तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री करते हुए और उन्हीं निरीक्षणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को और इंजीनियरों को दे रहे हैं कि किस तरीके से इस काम को करना है क्योंकि इस धाम की पवित्रता है उसको बरकरार रखना है और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करना है। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि केदारनाथ से भैरव घाटी के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी मुश्किलों भरा था और सरस्वती नदी और मंदाकिनी से होकर वहाँ तक जाना पड़ता था। तो जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते थे उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ये यात्रा रहती थी। लेकिन अब जो प्रथम चरण के तमाम जो कार्य यहाँ पर नई केदारपुरी में किए गए वो पूरे हो चुके हैं और उसी में करीब 1.5 किलोमीटर जो लंबा जो रास्ता है भैरव घाटी तक पहुँचता है जो केदारनाथ से वो पूरा हो गया है और वहाँ पर एक ब्रिज है उसको बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो भैरव घाट में भैरव बाबा के दर्शन कर पाएं। अजय, नीरज, अब तक तो हमारे जितने दर्शक हैं वो इस विहंगम दृश्य को देख करके, इस अद्भुत दृश्य को देख करके जरूर सोचते होंगे कि हम केदारनाथ की यात्रा करें।
और देश के कई कोने से हमने देखा कि यहाँ पे जो पर्यटक हैं इन अंतिम दिनों में, क्योंकि कल तो बाबा के कपाट बंद हो जाएंगे, भैरवनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और यहाँ से वो नीचे ऊखीमठ चले जाएंगे। यातायात की अगर हम साधन की बात करें तो हरिद्वार से जो श्री केदार, क्योंकि हरिद्वार तक तो आना बहुत ही आसान है, किसी भी तरीके से आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। वहां से श्री केदारनाथ की जो दूरी है वो 247 किलोमीटर की है और गौरी कुंड तक आप अपनी गाड़ी से यात्रा को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 233 किलोमीटर की जो यात्रा है मोटर मार्ग से आप तय कर सकते हैं और गौरी कुंड से जो 14 किलोमीटर की जो दूरी पैदल मार्ग से है, जिसमें आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि मिल जाते हैं, वहां पर जो डेवलपमेंटल कार्य किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गौरी कुंड के बाद अगर आपको, या तो आपके पास एक विकल्प ये है कि आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, जो कुछ जगहों से कई सारे प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, या फिर आप पैदल यात्रा करें। तो जो ये गौरी कुंड से 14 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है उसमें क्या कुछ सुविधाएं अभी दी गई हैं, उसका आप थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि हर एक श्रद्धालु के पास शायद उतना पैसा नहीं होता है कि वो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो ले सके। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं जो ये चाहते हैं कि वो पैदल ही बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचें। तो 2013 और उससे पहले जो मार्ग था वो अगर आप देखें तो गरुड़ चट्टी की तरफ से होते हुए जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर पहुँचता था, लेकिन 2013 की आपदा में वो मार्ग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरा जो मार्ग है वो दूसरी साइड बनाया गया, लेकिन आज अगर हम ये देखें उस मार्ग को, तो आज तमाम सुविधाएं अजय उस मार्ग पर उपलब्ध हैं। वो पूरा मार्ग कह सकते हैं कि कंक्रीट पत्थरों से बनाया गया है ताकि जो यात्री हैं, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि मौसम अजय बहुत खराब होता है, बर्फ लगातार पड़ जाती है, बारिश लगातार हो जाती है, तो उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस मार्ग को दुरुस्त किया गया है, पत्थरों से बनाया गया है ताकि जो भी यात्री पैदल चल सकें या घोड़े और खच्चरों से जा सकें, पालकी से जा सकें, उनको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ ही अगर कहीं बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, तो उसके लिए जो रेन शेल्टर हैं वो उस मार्ग पर बनाए गए हैं। क्योंकि 14 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा वो सफ़र है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग जो श्रद्धालु होते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होती है और मौसम भी काफ़ी कह सकते हैं कि ठंडा होता है। तो उसके लिए भी जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जो यात्री रुक सकें रेन शेल्टरों में, ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके, वो तमाम जो सुविधाएं उस मार्ग पर की गई हैं। तो आज कह सकते हैं, और हमने देखा भी था अजय कि जब हम तमाम यात्रियों से मिल रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आज बाबा केदारनाथ धाम तक आना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितना पहले सोचते थे कि यहाँ जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु वो पहुंचे हैं वो बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, आस्था के साथ यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों को दी गई हैं, उसका असर दिखाई भी दे रहा है। और प्रधानमंत्री खुद जब यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश दुनिया के तमाम लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना की थी गुफा में, उसके बाद 4 नवंबर तक, यानी कि आज 5 तारीख है, और 4 नवंबर तक वो ध्यान गुफा पूरी तरीके से बुक थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका कितना प्रभाव रहता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, और एक तरह से जो पर्यटन है और जो तीर्थटन है उसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिव धाम पहुंचे, केदार धाम पहुंचे। ये जो आपने गुफाओं की बात की नीरज, तो के साथ साथ दूसरी कई और गुफाएं भी हैं जिनको विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो साधक हैं वो कम से कम एक अनुभव तो ले पाएं। क्योंकि साधना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन को साधना का एक रस देने के लिए इस तरह का जो प्रयास अभी जो देवस्थानम बोर्ड कर रहा है वो भी अपने आप में एक अनूठा है और पर्यटकों को भारी संख्या में खींचेगा। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि यहाँ पर 4 ध्यान गुफाएं का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया था और 2019 में जब ध्यान लगाया था, उसके बाद 4 ध्यान गुफाएं यहाँ पर अस्तित्व में आई हैं। और ध्यान गुफा, आप सही कह रहे हैं कि ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं और बिल्कुल अपने आप को एकाग्रचित होकर ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति के लिए एक एकांतवास की जरूरत होती है, जहां तमाम सांसारिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति दूर हो और वो सिर्फ अपने और अपने ईश्वर के बीच में ही संपर्क स्थापित कर सके। और यही कारण है कि इन ध्यान गुफाओं का बड़ा महत्व होता है, और यही वजह है कि इन 4 ध्यान गुफाओं में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और ध्यान लगाते हैं और अपने आप को ईश्वर के साथ कह सकते हैं कि समर्पित करते हैं और एकाग्रचित करते हैं। इस वक्त जो दृश्य हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दृश्य, उसके पीछे सुमेरु पर्वत, और यहाँ पर जो केदार क्षेत्र में जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में बताया कि बद्रिकाश्रम से लेकर के मानसरोवर का जो पूरा क्षेत्र है वो केदार क्षेत्र कहा जाता है, केदार खंड कहा जाता है, और सभी क्षेत्रों में इसको बहुत ही अद्भुत स्थान प्राप्त है। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो हम आपको बता रहे थे कि ये 60 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल बनता है केदारखंड का। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो ये पूरा का पूरा 36 किलोमीटर का खंड बनता है। केदारखंड के बारे में अगर मैं फिर से आपको आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने की कोशिश करूं तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार से ईख के मध्य में रस होता है, जिस प्रकार से दही के मध्य में घी होता है, जिस प्रकार से संसार में लक्ष्मी को उत्तम माना गया है, उसी प्रकार से कि जो केदार तीर्थ है वो सभी तीर्थों में उत्तम है। जिस तरह से तिल के मध्य में तेल और पुष्पों के मध्य में मधु है, उसी तरह से ये केदार तीर्थों का सार है। यथैवेक्षुरसो मध्ये दग्नो घृतमिवोद्भृतम सर्वलोके ही श्रीर्यत् तद्वत् केदारमुत्तमम तिलेषु च यथा तेलम पुष्पेषु च यथा मधु तद्वत् केदार तीर्थम च सर्वसार समुच्यतम। इस तरह से ये जो केदार है सभी तीर्थों का सार कहा जाता है। और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि इसका पौराणिक संबंध है, इसका सांस्कृतिक संबंध है, आज के परिवेश में जो बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है उसका संबंध नए भारत की एक नई दिशा की ओर भी ले जाता है। हमने देखा यहाँ पर मंदिर के पीछे रात भर इतने ज्यादा लोगों ने लाइव दर्शन कराए अपने अपने घरों में अपने अपने बुजुर्ग माता पिता को। वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और डिजिटल इंडिया एक तरह से स्पष्ट तौर पर अपना सफल होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जिस तरह से फ्री वाईफाई जोन का जिक्र भी आपने किया था नीरज। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि बाबा के दर्शन करने के साथ साथ वो तमाम अपने जो परिजन हैं उनको भी दर्शन करा सकें बाबा केदारनाथ के। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया था तो वाईफाई की सुविधा यहाँ पर दी गई थी और आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उस सुविधा का खुद भी लाभ उठाते हैं और अपने परिजनों को भी दर्शन कराते हैं। इस समय आप देखें प्रधानमंत्री, ये मंदिर जो परिसर है उसका विशाल दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और जिस समय आपदा आई थी उस समय ये परिसर बिल्कुल तरीके से जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी पूरी हो चुकी है। अपने जगह से ऊपर खड़े होकर हम स्वागत करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अनुरोध करूंगी सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह माननीय राज्यपाल उत्तराखंड से कि वे शॉल भेंट करके हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे केदारनाथ का स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से एवं सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी से कि वे ब्रह्म कमल का लैंप जो कि हमारा राज्य पुष्प है उसका लैंप हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करें एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी एवं श्री यतीश्वरानंद जी से गुजारिश करूंगी कि वे ब्रह्म कमल का फ्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। डॉक्टर धन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल देकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी, एक बार जोरदार तालियां। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियां, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंचासीन संत महात्माओं को शॉल देकर उनका स्वागत करें। वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है जब हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां। गरिमामयी उपस्थिति है निरंजनी अखाड़ा से महंत कैलाशानंद जी महाराज जो कि आचार्य हैं महामंडलेश्वर से, अवंतिकानंद ब्रह्मचारी महाराज जो कि सचिव हैं, आनंद अखाड़े से बालकानंद गिरी जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, परमार्थ निकेतन से श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जो अध्यक्ष हैं, और केदार सभा से श्री विनोद शुक्ला जी। मंचासीन महानुभावों का मैं डॉक्टर कंचन नेगी तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बागडोर है थामी। जय बाबा केदार। शंकराचार्य पहुंचे जहां से शिव के धाम, केदार के इस धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, क्षेत्र के माननीय सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलाशानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी गिरी जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष आदरणीय विनोद शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी तीर्थ पुरोहित, केदार सभा के सभी सदस्य, हक हकूकधारी, रावल, देश भर के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, मठों आदि से जुड़े हुए शिव भक्त तथा कार्यक्रम में उपस्थित देश भर के सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय राज्यपालगण, आदरणीय सांसदगण, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी देश के सभी प्रदेशों से जुड़े हुए सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पधारने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम
संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मीसम शिव में मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता असुर यक्ष किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनः निर्मित समाधि और उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में वे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कर सकते थे। 2013 की जब भीषण आपदा यहां आई थी, उस समय का दृश्य आप सब लोगों ने देखा था, आप सब उसको जानते हैं। आज उनकी समाधि भी पूर्ण रूप से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उनकी समाधि का पुनर्निर्माण और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना संपूर्ण देश की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदि गुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज का दिन भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है वो याद है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। कहा जाता है कि भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। यह भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूर्ण हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए
245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है। वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही अंततोगत्वा करते हैं। यह सभी पुनर्निर्माण कार्य सिर्फ ईंट, बालू, पत्थर एवं इस्पात की संरचनाएं नहीं है, बल्कि एक स्वप्नद्रष्टा व दूरदर्शी नेता के विजन को साकार प्रतिरूप है। चाहे वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर परिसर का विकास हो या केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और मार्गदर्शन का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक भारतीय संस्कृति का मान सम्मान एवं स्वाभिमान संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ रहा है तथा भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। 21 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाने वाला, आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आपने देश को नई दिशा प्रदान की है। देश में जो कार्य कभी नामुमकिन से प्रतीत होते थे, वो सारे के सारे आज पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्तराखंड की छोटी समस्या से भली भांति अवगत हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग जो है सेना के भी जो है आपके निर्देशन में यहां पर काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजनाएं जहां 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वही हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हवाई सेवाओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु आपके नेतृत्व में जहां हमने एक और इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन चल रहा है। पूरी दुनिया आज इसकी सराहना की जा रही है। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार जहां 24,000 सरकारी पदों पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो उद्यम योजना के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में भेजने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना, उत्तराखंड में अभी तक 44 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही 460 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। हमारी सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि, इन 4 मंत्रों को लेकर जीरो पेंडेंसी और सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जिससे लंबित समस्याओं के समाधान में सहायता मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम वर्ष 2025 तक, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, हम सिल्वर जुबली जब मना रहे होंगे, उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष उस वर्ष मना रहा होगा, तब हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर आपके सपनों का नया भारत बनाने में हम राम सेतु निर्माण में गिलहरी के समान अपना पूर्ण योगदान देते रहेंगे। भाइयों और बहनों, आज गोवर्धन पूजा भी है, जिसकी आप सभी को हार्दिक बधाई। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का दिन तो है ही, साथ ही गाय, पर्वत एवं प्रकृति की उपासना का दिन भी है। यह महान संयोग है कि आज के दिन हमें बाबा केदार के दर्शन तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना के महान कार्य के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, कल ही हमने दीप पर्व मनाया, जिसकी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और कभी अंत में कवि गोपाल दास नीरज के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय बाबा केदार, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब वक्त हो चला है श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लोकार्पण का मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत की शान और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, साथ में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ साथ मंचासीन मंत्रीगण से कि वो मेरे दाईं ओर श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां उन 5 योजनाओं के लिए जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना से पूर्ण हुए हैं। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में उत्तराखंड के राज्यपाल, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और मंचासीन मंत्रीगण लोकार्पण करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का। एक बार जोरदार तालियां। जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों के निर्माण। एक बार जोरदार तालियां। तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण। और वास्तव में आज
बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है और साथ ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के शिलान्यास भी किया गया। एक बार जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, गौरव के ये अनमोल क्षण है हम सभी के लिए कि बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ हमारे देश के प्रख्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैवना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था, और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां
मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी, उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था ये हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब
कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। साथियों, बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था, वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था, और इसलिए मेरा विश्वास था। और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का, और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके
बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उसके कारण हम इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात, शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। ये शंकरत्व का जागरण था। यहां संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहां भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था,
तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है, उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है। जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को
इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए है। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है बताओ? प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम जरूर हो लें, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर ले, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे। पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। 12 ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक
जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यह सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है, और मेरे मुंह से यही निकलता है,
एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विभूतियां इस धरती पर आकर यहां प्रकट हुई, जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का यह भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है। और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। जिन्होंने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में हमारी आस्था को बांध करके रखा, हमारी आस्था को कभी खरोच तक नहीं आने दी। गुलामी के कालखंड में ये छोटी सेवा नहीं थी। क्या आजादी के कालखंड में उस महान सेवा को उसको पूजना, उस पर तर्पण करना, वहां तप करना, साधना करना, क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का कर्तव्य नहीं है? और इसलिए मैं कहता हूं, एक नागरिक के तौर पर हमें इन पवित्र स्थानों को भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उन स्थानों की महिमा को जानना चाहिए। साथियों, देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां
केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये कोविड न होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें, और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्क बन रहा है, सैकड़ों होम स्टे बन रहे हैं। माताएं बहनें और लोग भी जो यात्री आते हैं वे भी होम स्टे को पसंद करने लगे हैं। रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर भी मिलने वाला है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है, अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है, एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए
मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। साथियों, उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक तो पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। बाबा केदार की भूमि से, आप सबके आशीर्वाद से, देश के कोने कोने से संतों के, महंतों के, ऋषियों के, मुनियों के, आचार्यों के आशीर्वाद के साथ आज इस पवित्र धरती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे। दिवाली के बाद एक नया उमंग, नया प्रकाश, नई ऊर्जा हमें नया करने की ताकत दें। मैं एक बार फिर भगवान केदारनाथ के चरणों में, आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महापर्व से लेकर के छठ पूजा तक अनेक पर्व आ रहे हैं, अनेक पर्वों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए, जी भर करके बोलिए, जय केदार, जय केदार, जय केदार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने अपना बहुमूल्य समय आज देवभूमि के लिए निकाला। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए निकाला। पुनः आप सभी को धन्यवाद। मंचासीन महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यह कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भाई साहब उधर बचाओ। अरे रुको ना।